हरे कृष्णा। तो आज श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के तिरुभाव का अत्यंत पवित्र दिवस है। गौर गणोद्देश दीपिका में ये लिखा हुआ है, इसका श्लोक संख्या 184 है। अनंग मंजरी यासीन साधि गोपाल भट्ट कह भट्ट गोस्वामिनम केचिन आहु श्री गुण मंजरी। इसका अर्थ है कि अनंग मंजरी जो थी श्री कृष्ण की लीला में, ब्रज लीला में जो अनंग मंजरी थी, वो ही गौर लीला में गोपाल भट्ट हैं। और इन गोपाल भट्ट को कुछ लोग गुण मंजरी भी कहते हैं। तो अनंग मंजरी कैसी हैं? बसंतकालीन केतकी की तरह मनोहर कांति वाली हैं, नील कमल के समान वस्त्र पहनने वाली हैं, और इनका जैसा नाम है वैसी ये भी हैं, वैसी ये हैं भी। जैसा नाम है वैसी ये हैं भी। क्या? अनंग मंजरी। अनंग का मतलब कामदेव। तो कामदेव जो बहुत सुंदर होता है, तो इनका जो रूप है वो कामदेव के समान सुंदर है। इनका जैसा नाम है वैसी ये हैं भी। और इनके पति अभिमानी हैं, दुर्मद नाम से विख्यात हैं। और ये जो इनका पति है ये इनकी बहन का ही देवर है। इनकी बहन है राधा रानी। तो राधा रानी के जो पति हैं अभिमन्यु, तो उनका ही छोटा भाई दुर्मद है। तो अभिमन्यु और दुर्मद ये दोनों भाई हैं, और राधा रानी और अनंग मंजरी दोनों बहनें हैं। अनंग मंजरी राधा रानी से छोटी हैं। अनंग मंजरी ललिता देवी और विशेष रूप से विशाखा की अति प्रिया हैं। गौर लीला में श्री अनंग मंजरी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से अवतरित हुए हैं। 6 गोस्वामियों में इनका एक अलग ही स्थान है। ब्रज लीला में अनंग मंजरी थे। तो श्रीरंग क्षेत्रवासी वेंकट भट्ट के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। श्रीरंगम जो दक्षिण भारत में है, तो वेंकट भट्ट के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। और जब श्री चैतन्य दक्षिण भारत में जब भ्रमण करने के लिए गए, तो वेंकट भट्ट के घर में चतुर्मास्य काल में ठहरे थे। तो 4 महीने श्री चैतन्य इनके ही घर में ठहरे। इतना बड़ा सौभाग्य कि कोई सोच नहीं सकता है कि भगवान साक्षात चैतन्य इनके घर में 4 महीने ठहरे। और गोपाल भट्ट जो बालक थे, तो जी जान से श्री चैतन्य की सेवा करते रहे। और इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी अपने चाचा प्रबोधानंद सरस्वती के द्वारा। भक्ति रत्नाकर के अनुसार माता पिता के अप्रकट होने के पश्चात उनके आदेश से ही गोपाल भट्ट वृंदावन में आकर श्री रूप सनातन से मिले। तो श्रीरंगम दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत में भगवान चैतन्य की आज्ञा थी कि तुम तब तक अपने घर में रहो, माता पिता की सेवा करो जब तक माता पिता जीवित हैं। और जब माता पिता जो है शरीर छोड़ देंगे, तो हमें विवाह नहीं करना है, तुम्हें वृंदावन में आ जाना है, और रूप सनातन से तुम्हें मिलना है। तो भगवान चैतन्य आदेश दे करके दक्षिण भारत की फिर आगे की यात्रा में चले गए, और इनके घर में जो है 4 महीने ठहर करके और गोपाल भट्ट को ये आदेश दे करके चले गए। तो फिर रूप सनातन ने भी नीलाचल में भगवान चैतन्य को वो संवाद भेज दिया था। जब गोपाल भट्ट आए वृंदावन में, तो रूप सनातन ने तुरंत ही भगवान चैतन्य को ये समाचार भेज दिया कि गोपाल भट्ट आ गए हैं। और भगवान चैतन्य ने भी उनको पहले से बता दिया था कि गोपाल भट्ट को अपने छोटे भाई के समान मानना। तो रूप सनातन को भगवान चैतन्य ने बता दिया था, और गोपाल भट्ट को भी पहले बता दिया था कि वृंदावन में रूप सनातन से मिलना। और गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो विशेष रचना है वो सत्क्रिया सार दीपिका एक पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है संस्कार दीपिका। इसी प्रकार श्री कृष्ण करुणामृत की भी टीका इन्होंने लिखी है। श्री कृष्ण वल्लभा नाम की टीका है। और गोपाल भट्ट जी ने बहुत से ग्रंथों की रचना की है, जिसमें कि भगवान चैतन्य के भक्ति रस के जो सिद्धांत हैं, तो उनको जो है उन्होंने समझाया है।
अनेक व्यक्तियों को दीक्षा भी प्रदान की, शिक्षा भी प्रदान की। और इस प्रकार सन 1586 में ये श्रावण पंचमी को जो है नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। तो राधा रमन घेरा में इनके राधा रमन जी के प्राकट्य स्थल के बगल में इनकी जो है समाधि का दर्शन अभी भी होता है। तो ये चूँकि अनंग मंजरी हैं, तो अनंग मंजरी के संबंध में श्री राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका में ये लिखा हुआ है कि अष्ट सखियाँ जो राधा रानी की हैं, तो वो तो अलग हैं, जिनमें ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, ये सब 8 सखियाँ हैं। लेकिन इन 8 सखियों के अलावा और भी 8 श्रेष्ठ सखियाँ हैं जो कि विशेष रूप से मान्य हैं, भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से जो प्रिय हैं। तो उन 8 सखियों में से अनंग मंजरी जो है 8वीं हैं, जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो गौर लीला में जो प्रकट हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में, तो वो ब्रज लीला में अनंग मंजरी हैं। तो ये बताया गया कि 8 सखियाँ, जिनमें से अनंग मंजरी 8वीं हैं। एतदष्टक कल्पाभिरष्टाभिकथितो वरः एता 12 वर्षीया चलन बाल्या कलावती। तो ये 8 जो सखियाँ हैं श्रेष्ठ, ये सभी सखियाँ 12 वर्ष की अवस्था की हैं और बाल्य अवस्था से ऊपर उठ चुकी हैं। अभी यौवन अवस्था में नहीं आई हैं और बाल्य अवस्था को पार कर चुकी हैं। तो ये अवस्था इनकी 12 वर्ष की है। ये 8 की 8 सखियाँ 12 वर्ष की अवस्था की रहती हैं। इनके नाम हैं कलावती, शुभांगदा, हिरण्यांगी, रत्नलेखा, शिखावती, कंदर्प मंजरी, फुल्लकलिका और अनंग मंजरी। शुभांगदा, हिरण्यांगी, रत्नलेखा, शिखावती, कंदर्प मंजरी, फुल्लकलिका, अनंग मंजरी। अब अनंग मंजरी के संबंध में बताया गया है कि बसंतकालीन केतकी की तरह मनोहर इनकी कांति है। इनका शरीर का रंग जो है बसंत काल की केतकी की तरह शरीर है और वस्त्र धारण करती हैं नीलकमल के समान वस्त्र धारण करती हैं। और जैसा इनका नाम है, अपने रूप माधुर्य में अनंग अर्थात कामदेव की भी जो है तरह सौंदर्य है, इसलिए इनका नाम अनंग मंजरी बिल्कुल यथार्थ है। इनका पति दुर्मद नाम से प्रसिद्ध है, जो उनकी बहन राधा रानी का देवर भी है। अनंग मंजरी ललिता देवी विशेष रूप से विशाखा को अति प्रिय है। बसंत के कांतिर मंजुला अनंग मंजरी यथार्थाक्षर नामे मिंदी वर निभाननाम मिंदी वर निभाम्बराम दुर्मदो मदवानस्याम पतिर्यो देवरः स्वसु प्रियासो ललिता देव्या विशाखाया विशेषतः। और फिर अनंग मंजरी के संबंध में और भी कुछ बातें हैं कि श्रीदामा इनके भाई हैं। श्रीदामा के पिता हैं बृषभानु महाराज और माता हैं कीर्ति देवी जो बड़ी पतिव्रता हैं, और राधा अनंग मंजरी इनकी दोनों छोटी बहनें हैं। तो श्रीदामा जो है सबसे बड़े हैं और फिर उनसे छोटी राधा रानी और फिर राधा रानी से छोटी अनंग मंजरी। इस प्रकार से बृषभानु महाराज और कीर्तिदा के एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। बृषभानु पिता तस्य माता चा कीर्तिदा सती राधानंग मंजरी चा कनिष्ठा भगिनी भवेन। इसके बाद फिर एक बात और भी बताई गई, श्री राधा के बड़े भाई का नाम श्रीदामा और छोटी बहन का नाम अनंग मंजरी है। श्री राधा जो है बीच में है। श्री राधा से जो बड़ा है वो श्रीदामा है और जो छोटी है वो अनंग मंजरी। श्रीदामा पूर्वजो भ्राता कनिष्ठा अनंग मंजरी। तो इस प्रकार से हमने कुछ चर्चा की अनंग मंजरी के संबंध में। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी का जीवन चरित्र तो बहुत विस्तृत है, तो भक्ति रत्नाकर में कुछ बातें जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के संबंध में हैं, तो वो मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ कि जो श्रीनिवास
आचार्य जो महान भक्त हुए हैं, तो भगवान चैतन्य के बाद में जो श्रीनिवास आचार्य जो महान भक्त हुए हैं, तो वे जो है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का दर्शन करना चाहते हैं, तो उन्हें सनातन गोस्वामी जो है स्वप्न में दर्शन देते हैं। और वो जो है विक्षिप्त होकर के पड़े हुए हैं, रास्ते में पड़े हुए हैं, तो स्वप्न में दर्शन देते हैं। और श्रीनिवास के मुख को देखते हुए सनातन गोस्वामी ने उत्साहपूर्वक प्रेम भाव से उनसे कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र श्रीनिवास, ये तुम्हारे लिए विलाप करने का समय नहीं है। सनातन गोस्वामी उनको स्वप्न में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए विलाप करने का समय नहीं है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी मुझसे अलग नहीं है, जाओ और उनसे दीक्षा ग्रहण करो। तो सनातन गोस्वामी उनको जो है सांत्वना दे रहे हैं श्रीनिवास आचार्य को। तो सनातन गोस्वामी ने श्रीनिवास को निर्देश दिया कि वे गोस्वामियों के ग्रंथ बंगाल में ले जाएं, विस्तार पूर्वक उन ग्रंथों का वितरण करें। इस प्रकार श्रीनिवास को निर्देश देकर सनातन गोस्वामी ने उन्हें आशीष प्रदान किया, और फिर अंतर्धान हो गए। तो फिर श्रीनिवास जो है उत्साह से भर गए। अब अगली प्रातःकाल वो जो है वापस मुड़े और वृंदावन की ओर यात्रा आरंभ कर दी। उस रात्रि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी के को स्वप्न में दर्शन दिया। अब देखो, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को दर्शन देते हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें पूर्व में बताया था कि वैशाख मास के 20वें दिवस पर तुम एक अद्भुत सानिध्य प्राप्त करोगे। तो वैशाख मास का 20वां दिवस का मतलब क्या है? शुक्ल पक्ष का पंचमी। वैशाख शुक्ल पंचमी 20वां दिन तो ये होगा ना, कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन और 5 दिन फिर शुक्ल पक्ष के। तो वैशाख शुक्ल पंचमी को तुम एक अद्भुत सानिध्य प्राप्त करोगे। वो भक्त आज श्री वृंदावन पहुँचेगा, उससे मिलकर तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगे। ये जीव गोस्वामी से कहते हैं। कौन कहते हैं? रूप सनातन स्वप्न में बोलते हैं। गोविंद जी की आरती के समय जब भीड़ कुछ कम होगी, तब तुम उस महापुरुष की खोज करना। उसका रूप रंग जो है सोना जैसा चंपक फूल के समान है। उसका रंग वो बहुत दुर्बल है, वो युवा है, नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहती है। तो वो जो बालक है, बड़ा दिव्य बालक है, वो निरंतर अश्रु बहाता है। अति अधिक कष्ट में उसने बंगाल छोड़ा है। उससे पहले से ही हमारे गमन का समाचार मिल गया है। रूप सनातन कहते हैं कि हम शरीर छोड़ चुके हैं, तो उसको जो है पहले से ही समाचार मिल गया कि हमने शरीर छोड़ दिया है। उसने अपने जीवन को समाप्त करने का निश्चय किया था, परंतु हम उसे सांत्वना देने के लिए उसके सामने प्रकट हुए थे। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हमने उसको शरीर छोड़ने से मना कर दिया है, कि हमने शरीर छोड़ दिया तो वो भी शरीर छोड़ना चाहता है। तो हमने उसको स्वप्न में दर्शन दिया है, उसको कहा कि तुम शरीर मत छोड़ो। हम उसके उत्साह का वर्णन नहीं कर सकते, परंतु जब तुम उसे देखोगे तब तुम स्वयं समझ जाओगे। तुम श्री गोपाल भट्ट से उनकी दीक्षा कराओ। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी स्वप्न में जीव गोस्वामी को आदेश देते हैं कि श्रीनिवास आचार्य की दीक्षा जो है तुम गोपाल भट्ट गोस्वामी से कराओ, और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाए तो उन्हें सभी पुस्तकें दे देना। शिक्षा गुरु तुम हो। तो जीव गोस्वामी को कहते हैं कि तुम शिक्षा गुरु हो उनके, तो तुम शिक्षा दो ग्रंथों की, और जब शिक्षा पूरी हो जाए तो सभी पुस्तकें दे देना। गौड़ देश भेज देना, जहाँ वे अति उत्तम साहित्य को जनमानस में वितरित करेंगे। उनके बारे में और अधिक हम तुमसे क्या कह सकते हैं। श्रीनिवास के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु अनेकों गतिविधियाँ कराएंगे। तो जीव गोस्वामी के निर्देश, जीव गोस्वामी को निर्देश देकर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट के स्वप्न में आप आए। अभी दोनों रूप सनातन देखो पहले आए स्वप्न में श्रीनिवास आचार्य को, उनको सांत्वना दी और कहा कि तुम जाओ वृंदावन में और जीव गोस्वामी से मिलो।
गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लो। फिर जीव गोस्वामी के सपने में आए कि तुम श्रीनिवासाचार्य को ढूंढो और तुम उनसे मिलो। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी स्वप्न में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आए और बोले कि आपका श्रीनिवास बंगाल से आ गया है, परंतु उसका कष्ट अवर्णनीय है, उसका अवर्णनीय कष्ट है, उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो। तो रूप सनातन जो है गोपाल भट्ट को स्वप्न में कह रहे हैं कि तुम श्रीनिवास को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो। यों कहकर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अंतर्धान हो गए। अब सवेरे प्रातः गोपाल भट्ट गोस्वामी जागे तो रुदन करते हुए रूप सनातन का नाम लेकर के पुकार करने लगे कि इतनी कृपा करते हैं रूप सनातन, इतनी कृपा करते हैं कि मुझे सपने में दर्शन दिया, सपने में आदेश दिया। उसी समय जीव गोस्वामी वहाँ पर आ गए तो गोपाल भट्ट ने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया। तो रूप सनातन के प्रेम में गोपाल भट्ट जो है विलाप कर रहे थे, लेकिन जब जीव गोस्वामी आए तो उन्होंने अपने विलाप पर नियंत्रण कर लिया और जीव गोस्वामी ने रोते हुए झुककर गोपाल भट्ट के चरणों में नमस्कार किया। गोपाल भट्ट ने बहुत भावुक होकर जीव गोस्वामी का आलिंगन कर लिया। वास्तव में उन्होंने जीव को अपने आंसुओं से भिगो दिया और दोनों ही बहुत भावुक होकर बहुत रुदन करने लगे और स्वप्न में प्राप्त निर्देशों पर चर्चा करने लगे। जीव गोस्वामी ने बताया कि रूप सनातन ने मुझे सपना दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी अपना सपना बताया कि आज रात में उन्होंने मुझे सपना दिया। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से रूप सनातन की चर्चा करने लगे, परंतु उस समय उनकी जो मनोदशा थी उनका वर्णन करना मेरी योग्यता से बाहर है। अब कुछ समय के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्वयं को शांत किया और जीव को जितनी सांत्वना दे सकते थे सांत्वना दिया। तब जीव गोस्वामी ने गोपाल भट्ट का आभार व्यक्त किया और अपने घर वापस आ गए। श्रीनिवास को अधीरतापूर्वक प्रतीक्षा करते हुए गोपाल भट्ट जो है उनसे जो भी व्यक्ति मिलने वाला आता था तो सूचना देते थे, हर व्यक्ति को सूचना देते थे। क्या सूचना देते थे? कि श्रीनिवास मेरे पास आएगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी जो है श्रीनिवास की इतनी प्रतीक्षा करते थे, कोई भी उनसे मिलने के लिए आएगा गोपाल भट्ट गोस्वामी से तो उसको बताते थे कि श्रीनिवास मुझसे मिलने आएगा। श्रीनिवास का नाम बार बार लेते थे। तो अपने से मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को श्रीनिवास के आने की सूचना देते कि श्रीनिवास आएगा मेरे पास। वास्तव में वे समय समय पर उत्सुकता से श्रीनिवास की प्रतीक्षा करते हुए उनके आने की आशा में रास्ते को देखते रहते थे, रास्ता ही देखते रहते थे कि श्रीनिवास कब आएगा, श्रीनिवास कब आएगा। और श्रीनिवास ने बहुत प्रसन्नता से श्रीधाम के सौंदर्य का दर्शन किया और फिर गोविंद मंदिर गए और गोविंद मंदिर में संध्या के समय उनका विग्रह देखा और प्रसन्नता से रोने लगे गोविंद जी का दर्शन करके और एकांत स्थान में जो है प्रतीक्षा करने लगे। संध्या आरती के समय बहुत भीड़ थी। जीव गोस्वामी श्रीनिवास को ही खोज रहे थे। तो फिर बाद में फिर क्या हुआ कि जीव गोस्वामी ने जो है श्रीनिवास पर अपार करुणा बरसाई और श्रीनिवास को रूप गोस्वामी के समाधि स्थल पर ले गए। जीव गोस्वामी ने सबसे पहले श्रीनिवासाचार्य को रूप गोस्वामी के समाधि स्थल का दर्शन कराया। तो श्रीनिवास रूप गोस्वामी के समाधि स्थल को देखते ही रोने लगे और सम्मान व्यक्त करने के लिए भूमि पर लेट गए। श्रीनिवास को सांत्वना देकर जीव गोस्वामी उन्हें गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलवाने के लिए ले गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी एक एकांत स्थान पर बैठकर बहुत विलाप कर रहे थे। श्रीनिवास ने स्वयं पर नियंत्रण खो दिया और गोपाल भट्ट के सामने जाकर भूमि पर गिर पड़े। अब जैसे ही श्रीनिवास आए गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने भूमि पर गिर गए और जीव गोस्वामी ने गोपाल भट्ट को उनका परिचय दिया। क्या परिचय दिया? यही श्रीनिवास हैं जिनके लिए आपको रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने स्वप्न में आदेश दिया था, ये श्रीनिवास हैं। परिचय दिया और जैसे ही सम्मान व्यक्त करते हुए झुके निरंतर रुदन कर रहे थे। तो जीव गोस्वामी भी रो रहे थे
और गोपाल भट्ट विरह की अग्नि में जल रहे थे, तथापि श्रीनिवास को देख करके प्रसन्न हो गए। श्रीनिवास को देख करके गोपाल भट्ट प्रसन्न हो गए, बहुत स्नेह से अपने चरण कमल श्रीनिवास के सिर पर रख दिए और श्रीनिवास को बैठने के लिए कहा। गोपाल भट्ट ने कुशल पूछा। श्रीनिवास ने आरंभ से अंत तक जो अनुभव किया था वो सब कुछ विस्तार से बता दिया। यद्यपि ये समाचार सुनते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी एक बार पुनः उदास हो गए। उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी द्वारा स्वप्न में दिए आदेश के बारे में श्रीनिवास को बताया और उनके सौभाग्य की प्रशंसा की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास के सौभाग्य की प्रशंसा की कि तुम्हारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि रूप और सनातन गोस्वामी दोनों ने तुम्हें स्वप्न में दर्शन दिया और आदेश भी दिया। नहीं तो सपने में तो दर्शन मान लीजिए कि हो ही जाता है कई लोगों को, लेकिन आदेश किसको प्राप्त होता है? और ऐसा आदेश प्राप्त हो कि अन्यथा कोई जान भी नहीं सकता कि क्या। तो ऐसा आदेश कि वो किसी स्थान के बारे में बताएं कि वहाँ जाओ और उन व्यक्तियों के बारे में बताएं कि उन व्यक्तियों से मिलो और तुम उनसे दीक्षा लो, उनसे तुम शिक्षा लो। तो ये सब जो आदेश हैं स्वप्न में अगर प्राप्त हों तो वो बड़ी बात है। किंतु स्वप्न में तो ऐसे दर्शन हो जाते हैं, तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं, किसी साधु के दर्शन हो जाते हैं, तो वो तो विशेष नहीं है। लेकिन जब गोपाल भट्ट गोस्वामी बताते हैं कि इनका सौभाग्य मतलब प्रशंसनीय है, श्रीनिवास का सौभाग्य प्रशंसनीय है, क्योंकि रूप और सनातन गोस्वामियों ने इनको श्रीनिवास को आज्ञा दी थी कि तुम कहाँ जाना है, तुम्हें क्या करना है। तब जीव गोस्वामी श्रीनिवास के बारे में बताने लगे। किसको बताने लगे? गोपाल भट्ट को। उन्होंने श्री गोपाल भट्ट को बताया कि श्रीनिवास उनसे दीक्षा लेने को बहुत उत्सुक हैं। क्यों? क्योंकि रूप सनातन ने भी उनको कहा तुम दीक्षा लो, और रूप सनातन ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी स्वप्न में आदेश दिया कि इनको दीक्षा दो। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्वीकृति प्रदान कर दी और कहा कि दीक्षा अमावस्या के दूसरे दिवस को होगी, है ना। तो ये जो समय है ये अभी बताया गया था कि वैशाख मास का 20वां दिवस है। तो वैशाख मास का 20वां दिवस का मतलब है वैशाख शुक्ल पंचमी, और इन्होंने कहा अमावस्या के दूसरे दिन होगी। तो वैशाख शुक्ल पंचमी के बाद वैशाख पूर्णिमा आएगी, 10 दिन के बाद वैशाख पूर्णिमा आएगी, फिर 10 दिन के बाद 15 दिन जब बीत जाएंगे और तो फिर ज्येष्ठ का अमावस्या, ज्येष्ठ की अमावस्या आएगी और अमावस्या के दूसरे दिन दीक्षा देंगे, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने अमावस्या के दूसरे दिन, ज्येष्ठ अमावस्या के दूसरे दिन दीक्षा देने के लिए कहा। तो जीव गोस्वामी प्रसन्न होकर श्रीनिवास को श्री राधा रमण के दर्शन करवाने ले गए। और राधा रमण जी बहुत सुंदर हैं और बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति ही उनका दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। राधा रमण जी बहुत सुंदर भाव भंगिमा पूरे संसार में उनकी प्रसिद्ध है। वृंदावन के लोग श्री विग्रह की स्थापना के समय बहुत प्रसन्न थे। तो गोपाल भट्ट के राधा रमण कैसे प्रकट हुए? गोपाल भट्ट गोस्वामी के ही हैं जो शालिग्राम शिला से राधा रमण प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को अपने शालिग्राम में ही हरि दर्शन करने का आदेश दिया था। तो महाप्रभु ने ही पहले गोपाल भट्ट को आदेश दिया था, और गोपाल भट्ट ने रूप गोस्वामी को श्री गौरांग महाप्रभु के निर्देश के बारे में बताया था। और रूप गोस्वामी ने बहुत स्नेह से उत्तर दिया, श्री गोविंद देव आपके सब कुछ हैं, फिर भी उनकी इच्छा है कि आप उनके रूप में ही सेवा करें। तो रूप गोस्वामी ने कहा था गोपाल भट्ट को कि जो रूप गोस्वामी के गोविंद देव हैं तो वे ही गोपाल भट्ट के भी सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा है अलग से सेवा करो। तो इसलिए क्या हुआ कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास अलग ही कौन हुए? राधा रमण जी प्रकट हो गए। कुछ दिन के बाद श्री हरि स्वयं गोपाल भट्ट के राधा रमण के रूप में प्रकट हो गए। गोपाल भट्ट के सौभाग्य को कौन समझ सकता है? कितना सौभाग्य, गोपाल भट्ट का कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिनके कारण बहुत सुंदर राधा रमण जी स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं प्रकट हुए
किसके कारण? गोपाल भट्ट के कारण। राधा रमण जी के सुंदर श्री विग्रह का मुख श्री गोविंद देव के समान है, उनका वक्षस्थल गोपीनाथ जी के समान है, चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। राधा रमण के प्राकट्य से पहले जिन तीनों अर्चा विग्रहों के दर्शन से गोपाल भट्ट में बहुत उत्साहता था, वे सब एक साथ राधा रमण के रूप में प्रकट हो गए। राधा रमण जी जो है पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के जैसे हैं। गोपाल भट्ट जिस प्रकार राधा रमण जी की सेवा करते थे, उसे देख करके सनातन गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी और सभी गोस्वामी बहुत संतुष्ट होते थे। गोपाल भट्ट की जो सेवा थी राधा रमण जी की, उससे बहुत संतुष्ट थे। अब वैशाख मास की पूर्णिमा के 10 क्या हुआ? राधा रमण जी को उनके सिंहासन पर बैठाया गया। क्यों? प्राकट्य दिवस। वैशाख पूर्णिमा को जो है राधा रमण जी का प्राकट्य दिवस है, तो राधा रमण जी को उनके सिंहासन पर बैठाया गया और श्री विग्रह की प्रतिष्ठापना के उपलक्ष्य में महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये जो है प्राकट्य दिवस है, वैशाख पूर्णिमा राधा रमण जी का। उसी समय राधा रमण जी संपूर्ण विश्व में ऐसे विख्यात हो गए जैसे वे गोपाल भट्ट के प्रेम में बंधे थे। पूरी दुनिया में राधा रमण जी का जो है यश फैला हुआ है। ये स्वयंभू ठाकुर हैं, इनको किसी व्यक्ति मूर्तिकार ने नहीं बनाया, ये स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। राधा रमण जी का वर्णन संस्कृत ग्रंथ साधन दीपिका में किया गया है। तो उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी की वंदना हुई है। किस प्रकार से? मैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की वंदना करता हूँ, जिनके प्राण धन कौन है? गोविंद देव के चरण कमल। गोविंद देव के चरण कमल ही गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राण धन है। परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के निर्देशानुसार उनके अलग रूप में सेवा स्वीकार कर ली। तो गोविंद देव जी के एक दूसरे जो विग्रह हैं वो कौन है? राधा रमण जी। तो गोपाल भट्ट जो है राधा रमण जी की अलग से पूजा सेवा करते हैं। उनके पृथक रूप में पूजनीय श्री विग्रह ही राधा रमण थे। गोविंद देव जी के श्री विग्रह जो रूप गोस्वामी के अगाध प्रेम के कारण प्रकट हुए थे, वे श्री राधा रमण ही हैं। गोपाल भट्ट द्वारा पृथक सेवा का कारण कैसे? बहुत से विश्वसनीय लोगों ने ये बताया कि पृथक सेवा गोपाल भट्ट को क्यों मिली। मैं ब्रज के निवासी गोपाल भट्ट की वंदना करता हूँ। ये वेंकट भट्ट के पुत्र हैं और प्रबोधानंद जी के भतीजे हैं। इन गोपाल भट्ट की मैं वंदना करता हूँ। यदि किसी को मदन गोपाल के राधिका के साथ और गोविंद जी के वृंदावनेश्वरी के साथ और गोपीनाथ के बृषभानु किशोरी के साथ दर्शन प्राप्त हो जाएं, तो उसका जीवन निश्चित रूप से सफल है। पृथक रूप से श्री विग्रह की सेवा करते हुए गोपाल भट्ट की उत्कंठा में और बढ़ोतरी होने लगी। उन्हें पता चला कि पृथक रूप से सेवा करवाना ये प्रभु की इच्छा ही थी। इसलिए राधा रमण अलग से प्रकट हो गए कि तुम रूप गोस्वामी के गोविंद जी की पूजा ना करके अलग से मेरी पूजा करो। तो इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए राधा रमण जी प्रकट हो गए। ये प्रभु की इच्छा थी। एक दिन राधा रमण स्वयं को गोपाल भट्ट के सामने प्रकट करना चाहते थे और राधा रमण ने उन्हें दिखाया कि वे और गोविंद देव वास्तव में एक ही हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो निकट के सेवक थे, उन्होंने श्री राधा रमण के अभिषेक के उत्सव की विधि पूरी की। राधा रमण का अभिषेक, और इस प्रकार श्री विग्रह की स्थापना हुई। श्री विग्रह ने स्वयं अपने मंदिर की निर्माण व्यवस्था की। राधा रमण जी ने स्वयं अपना मंदिर बनवाया। जो मंदिर हम देखते हैं, राधा रमण जी ने स्वयं अपना मंदिर बनवाया और गोपाल भट्ट को अपनी पूजा करने में सहायता की। सबको बताया कि मेरी कैसे पूजा करो, क्योंकि साक्षात भगवान है। राधा रमण जी साक्षात भगवान है और गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ वैसे ही आमने सामने बात करते थे। जिस तरह से राधा रमण जी प्रकट हुए, हमने संक्षिप्त रूप में इसका वर्णन किया है। रहस्यपूर्ण ज्ञान सभी प्रकार के आनंद का स्रोत होता है। राधा रमण जी गोपाल भट्ट गोस्वामी की आत्मा है और प्राणधन है। सोते जागते
वे अपने प्रभु की सेवा के अलावा और कुछ नहीं सोचते, चाहे सोएं चाहे जागें, हमेशा अपने प्रभु राधारमण की सेवा ही सोचते हैं। गोपाल भट्ट ने श्री श्री राधारमण के सौंदर्य को अपने हृदय में भर लिया। इतने सुंदर राधारमण, गोपाल भट्ट जी ने उनके सौंदर्य को अपने हृदय में भर लिया। वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं में गोपाल भट्ट अनंग मंजरी या गुण मंजरी के रूप में प्रकट हुए थे। गौर गणोद्वस दीपिका ग्रंथ में ये वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला के अनंग मंजरी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में गोपाल भट्ट के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े अन्य प्रमाण बताते हैं कि गोपाल भट्ट पूर्व में गुण मंजरी थे। श्री विग्रह के सौंदर्य से मोहित होकर के श्री गोपाल भट्ट ने राधारमण की पसंद के पुष्पों के सुंदर आभूषणों से उनका श्रृंगार किया। तो राधारमण जी जिन फूलों को पसंद करें वो फूल तोड़ के लाए गोपाल भट्ट और उनके सुंदर आभूषण बनाए, आभूषण पहनाए राधारमण जी को। राधारमण की सेवा करते करते गोपाल भट्ट का उत्साह पल पल बढ़ने लगा और वे सदा श्री गौरचंद्र की सेवा का स्मरण करते रहते कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु ही राधारमण के रूप में प्रकट हुए हैं। वे बहुत कठिनता से धैर्य रख पाते और सदा अपने घर पर गौरचंद्र की सेवा की विधि का स्मरण करते रहते जो उनके पिताजी के द्वारा बताई गई थी। वे उस सेवा को स्मरण करते हुए रो पड़े और अपने राधारमण के अत्यधिक सुंदर श्री विग्रह के दर्शन कर बहुत आंसू बहाने लगे जो गोपाल भट्ट के प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। राधारमण जी खुद बंधे हैं प्रेम से और उनके सम्मुख श्री गौरचंद्र के रूप में प्रकट होकर आनंदित होते हैं। तो राधारमण जी कभी चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण कर लेते हैं, गोपाल भट्ट को दर्शन देते हैं। वे युवा के रूप में और इतने सुंदर वस्त्र पहने हुए प्रकट हुए कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को आकर्षित कर लिया। उनका सौंदर्य मदन यानी कामदेव से भी उत्कृष्ट था। श्री गौरचंद्र के सौंदर्य के दर्शन कर गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय उमंग से भर गया और वे चिल्लाते हुए कि ये मैंने क्या देख लिया, अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं चैतन्य महाप्रभु का जो है सौंदर्य देखते हैं, राधारमण के अर्चा विग्रह में चैतन्य महाप्रभु देखते हैं और क्या बोले, मैंने क्या देख लिया, मैंने ये क्या देख लिया, अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। नेत्रों से अश्रु बहाते हुए गोपाल भट्ट आनंद पूर्वक श्री राधारमण और गौरचंद्र की स्तुति करने लगे। तो जब राधारमण की पूजा करते हैं तो गौरचंद्र के भी दर्शन होते हैं साथ साथ। तो राधारमण की स्तुति करते हैं और फिर गौरचंद्र की स्तुति करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय में जो भी इच्छा प्रकट होती थी राधारमण तुरंत उसको पूरी कर दे। राधारमण जो कि कल्पवृक्ष हैं अपने भक्तों के लिए, तो गोपाल भट्ट के अंदर जो भी इच्छा होती है राधारमण तुरंत ही पूरी कर देते हैं। गोपाल भट्ट के प्राण धन राधारमण की गतिविधियाँ संपूर्ण जगत को विदित होने लगी। तो सब लोग जान गए कि गोपाल भट्ट के साथ में इनकी जो है बहुत प्रीति है और ये जो है साक्षात लीला कर रहे हैं गोपाल भट्ट के साथ में, ये सबको पता चल गया है ना। तो श्रीनिवास ने राधारमण जी के सामने भूमि पर दंडवत लेटकर प्रणाम किया। उनके मुंह से शब्द निकल रहे थे परंतु मानसिक रूप से विकल अवस्था में होने के कारण पूरी तरह से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। अपने आप को पूर्णतः राधारमण के चरण कमलों में समर्पित करके श्रीनिवास निष्कपट भाव से बैठ गए और अर्चा विग्रह को देखने लगे। राधारमण जी को प्रणाम करके जीव गोस्वामी श्रीनिवास को श्री लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी से भेंट करवाने के लिए ले गए। तो इस तरह से फिर और वर्णन आता है कि जीव गोस्वामी दूसरे गोस्वामियों के पास ले जाते हैं। अंत में जीव गोस्वामी प्रसन्नचित्त होकर श्रीनिवास के साथ वापस अपने निवास पर लौट आए। ये सबको विदित हो गया कि अगली प्रातः गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीनिवास को दीक्षा प्रदान करेंगे। इसका मतलब ज्येष्ठ अमावस्या आ गई, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या आ गई। तो अगले दिन ये निश्चित हुआ था कि गोपाल भट्ट श्रीनिवास को दीक्षा प्रदान करेंगे। तो सबको जो है पता चल गया कि दीक्षा होना है, दीक्षा होना है।
श्रीनिवास ने अपने सौभाग्य की सराहना की और उस दिवस के शेष पलों को भक्तों के साथ विभिन्न भगवत विषयों की चर्चा में व्यतीत किया। अगली प्रातः स्नान के पश्चात श्रीनिवास जीव गोस्वामी के साथ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के निवास पर आए, जो श्री राधा रमन जी की पूजा अर्चना में व्यस्त थे। जीव गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रणाम किया और उन्हें श्रीनिवास के आध्यात्मिक चरित्र का वर्णन सुनाया। श्रीनिवास ने गोपाल भट्ट के चरण कमलों में प्रणाम किया और उनके ऐसे व्यवहार से पूर्णतः संतुष्ट हुए। गोपाल भट्ट श्रीनिवास के व्यवहार से पूर्णतः संतुष्ट हुए कि मैं जिसको दीक्षा देने जा रहा हूँ वो कितना समर्पित है। राधा रमन जी की उपस्थिति में बड़ा मधुर उत्सव हुआ और गोपाल भट्ट ने श्रीनिवास को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने श्रीनिवास को राधा रमन और गौरचंद्र की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हें विरक्त भक्त की सेवा विधि की शिक्षा दी। श्रीनिवास विनम्रतापूर्वक आंसू बहाते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण कमल में लौट गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी उत्साह से आंसू बहाते हुए श्रीनिवास को आशीष दिया और उनके अध्यात्म के क्षेत्र में सफल होने की कामना की। उन्होंने जीव गोस्वामी से श्रीनिवास की विशेष देखभाल करने की प्रार्थना की। श्रीनिवास और जीव गोस्वामी दोनों ही श्री गोपाल भट्ट के चरण कमल में झुक गए। तब श्री जीव ने श्रीनिवास को भावपूर्ण आलिंगन प्रदान किया और दोनों आनंद में आंसू बहाने लगे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा श्रीनिवास को दीक्षा प्रदान करने का समाचार फैल गया। तो पूरे वृंदावन में ये समाचार फैल गया कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास को दीक्षा प्रदान की है और हर कोई इस बालक के प्रति प्रीति अनुभव करने लगा। श्रीनिवास बालक हैं। बहुत से वैष्णव श्री राधा रमन के दर्शन को और साथ ही श्रीनिवास से भेंट करने आने लगे। एक महोत्सव का आयोजन किया गया और हर कोई श्रीनिवास से मिलकर के बड़ा संतुष्ट हुआ। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के संबंध में। तो चूँकि इनके ही प्रेम के कारण भगवान चैतन्य जो है राधा रमन के रूप में प्रकट हुए। फिर आगे और भी इसमें चर्चा आती है कि जब श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलने के लिए आए, आगे चल करके फिर मिलने के लिए आए, तो मार्ग में वे कुछ अन्य वैष्णवों से मिले। श्रीनिवास, श्री नरोत्तम और श्री श्यामानंद ने उन वैष्णवों से आशीष देने को कहा और उनकी आज्ञा से उन्होंने आगे चलना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में श्रीनिवास और उनके सहभागी जीव गोस्वामी से मिले और वे सब मिलकर गोपाल भट्ट गोस्वामी के निवास की ओर आए। जब वे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी एक निर्जन कोने में बैठे हुए राधा रमन के ध्यान में पूरी तरह मग्न हैं। कभी कभी उन पदों को पढ़ते जिनकी उन्होंने रचना की है और ये पद हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। वे कहते, हे भांडीर के प्रभु, आप मोर पंख से शोभित हो और आपका शरीर चंदन लेप से सुवासित है। आप श्री वृंदावन के नायक हैं और आपका रूप रंग पुष्पित होते नील कमल के समान नील वर्ण का है। आपने विशाल काय कालिया सर्प को पालतू बना लिया था। विशाल काय कालिया सर्प को पालतू बना लिया था और नंद के पुत्र के रूप में आप भक्तिमय आनंदा तिरेक के अवतार हैं। हे कमल नयन गोविंद मुकुंद, आप अति सुंदर हैं। कृपया मुझ जैसे निर्धन के प्रति दया दिखाइए। गोपाल भट्ट गोस्वामी का व्यवहार वर्णन नहीं किया जा सकता। ये जानकर कि जीव गोस्वामी आए हैं, उत्सुकता पूर्वक रास्ते की ओर देखने लगे। जीव गोस्वामी, श्रीनिवासाचार्य और अन्य भक्तगण शीघ्र ही उनके निवास पर पहुंच गए। वे सब प्रणाम करने गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने झुके और जीव गोस्वामी ने प्रार्थना की, कृपया श्रीनिवास में अपनी पूरी सामर्थ्य उड़ेल दीजिए। तो जीव गोस्वामी ने प्रार्थना की गोपाल भट्ट गोस्वामी से, क्या कि श्रीनिवास के ऊपर अपनी पूरी शक्ति डाल दीजिए। अपने चरण कमल श्रीनिवास के मस्तक पर रख दीजिए ताकि ये सरलता से गौड़ देश पहुंच जाएं। इन्हें आशीष दीजिए कि विधर्मियों के घमंड का नाश करते हुए ये सहजता से सहज पूर्वक बंगाल में ग्रंथों का वितरण कर सकें। जीव गोस्वामी की
प्रार्थना पर विचार करते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री श्री राधारमण से प्रार्थना की। ये पूरी तरह से वर्णन नहीं किया जा सकता कि कैसे श्री श्री राधारमण ने श्रीनिवासाचार्य पर अपनी करुणा बरसाई और उन्हें प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान की। तो राधारमण जी ने प्रस्थान की अनुमति ही प्रदान की। तो साक्षात बोलते हैं, श्री राधारमण की श्रीनिवास पर करुणा को देखकर गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री विग्रह की प्रसादी माला ले आए और उन्हें दे दी। नेत्रों में आंसू लिए श्रीनिवास बारंबार गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों में झुक रहे थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कोमल स्वर में उन्हें शांत किया, फिर उन्हें श्री श्री राधारमण को समर्पित कर दिया। श्रीनिवासाचार्य पर असीमित कृपा बरसाकर गोपाल भट्ट ने उनकी सफलता की शुभकामना दी और मधुरता से उन्हें श्री नरोत्तम दास को ये कहते हुए आशीष दिया, श्री श्री राधारमण तुम्हारी सभी का कामनाएं पूरी करें। अति स्नेह से श्रीनिवासाचार्य से कहा, श्री श्री राधारमण तुम्हारे प्रति दयालु हूँ। उन्होंने हर भक्त का आलिंगन किया और वे सब प्रणाम करने उनके चरण कमलों में झुके। गोपाल भट्ट गोस्वामी जीव गोस्वामी की ओर मुड़े और बोले, कल प्रातः में श्री गोविंद के मंदिर में जाऊंगा। श्री जीव गोस्वामी और अन्य भक्त बारंबार प्रणाम करने गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण कमलों में झुके और फिर श्री लोकनाथ गोस्वामी से मिलने के लिए गए। तो इस प्रकार से कुछ घटनाएं जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के संबंध में थी वो मैंने पढ़ करके सुनाई हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का बहुत बड़ा ये जो है योगदान है कि उन्होंने हमें राधारमण जी प्रदान किए। तो राधारमण जी अभी भी जो नास्तिक हैं और जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, तो उनको चुनौती देते हैं कि भगवान स्वयं जो है ये भगवान स्वयं मूर्ति के रूप में प्रकट हुए हैं और अपनी पूजा करवाने के लिए प्रकट हुए हैं, है ना। तो भगवान जो है अगर स्वयं मूर्ति रूप में प्रकट हों तो फिर किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो सकती है कि कुछ और बोले कि ये कैसी मूर्ति है ना। तो राधारमण जी का जो है प्राकट्य सबके लिए जो है एक बहुत बड़ा आश्चर्य है और भक्तों को बहुत बल प्राप्त होता है भगवान की भक्ति करने में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के तिरुभाव के उपलक्ष्य में हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा का एक बिंदु प्राप्त हो तो हमारा जीवन सफल हो जाए। धन्यवाद। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।